से जो है दीपक अधिकारी जी को फेंका गया। ये सामने अतिक्रमण हो रहा था और नगर प्राधिकरण ने नक्शा पास कर रखा, कैसी जेई कैसे यही, और ये यहाँ पर जो है ये पूरा अतिक्रमण हो रहा था। इसकी खबर करने के लिए दीपक अधिकारी जी आए थे और अभी सारे पत्रकार वही जो और समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। ये देखिए ताकत ये लोग कर रहे हैं और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन से निवेदन है, आप इन पे अतिक्रमण करिए, अतिक्रमण इनके ऊपर होना चाहिए अब, और ये तोड़ा जाना चाहिए किसी भी हालत में। ये देखिए अभी तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये जो है यहाँ से पत्रकार दीपक भाई को यहाँ से फेंका गया था। भाई साहब भगवान का शुक्र है वो बच गए, और ये अतिक्रमण है। और ये प्राधिकरण के जेई यही ये सचिव क्या है भैया, ये नाले के कौन से नाम के आधार पे पास किया होगा मानचित्र? ये देखिए जरा गौर से देखिए, ये देखिए ये है निर्माण, यह हालत है। और अभी हमारे एकजुट हो चुके हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? रोड के किनारे से बिल्कुल आप देखिए ना, स्वयं आप देखिए, मौके पे देखिए किस तरीके का अवैध निर्माण है। और इस पर अगर कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करता है तो उसके साथ इस तरीके की घटना, पत्रकार पर हमला, ये अपने आप में एक संवैधानिक हमला माना जाता है। एक स्तंभ के तौर पर पत्रकार जब काम करता है रावत जी, तो उसकी एक जिम्मेदारियां हैं, उसकी नीतिगत जिम्मेदारी है कि कहीं गलत है तो वो दिखाए। बिल्कुल ये बताए ना इस तरीके के, और अगर इस तरीके से पत्रकार अगर अपनी पत्रकारिता धर्म निभा रहा है तो उसके साथ क्या जनता या फिर ऐसे बिल्डर इस तरीके की हरकत करेंगे? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। या फिर इस प्रदेश में केवल और केवल ऐसे ठेकेदारों और बिल्डरों की ही चल रही है। पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मैं आग्रह करूंगा कि आप संवेदनशील बनकर इस विषय पर अति जल्द से जल्द संज्ञान लें। योगी मॉडल अपने ये देखो कल ऐसे में जेसीबी चलनी चाहिए। क्या कहते हो? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए कोई भी कार्य अगर हो रहा है, अगर वो मानकों को दरकिनार करके नक्शेबाज किए जा रहे हैं, प्राधिकरण से पहले भी उंगली उठती आई है और प्राधिकरण का यही काम रह गया है। हम अगर कहीं पर उनको सूचना देते हैं, कोई गरीब आदमी मकान बना रहा होगा तो वहाँ तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसे लोग जो सारे नियम कायदे दरकिनार करके काम करते हैं, उनको पूरी सह दी जाती है और किस एवज में दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 100 से 150 मीटर की दूरी में विधायक जी का यहाँ पर घर है। बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले जो ऊंचा पुल चौराहे पूरा जाम का गढ़ बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति की सह पे निर्माण किया जा रहा है। क्या इससे पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था इसका? इससे 2017 में इसका नक्शा पास था। उस समय जब निर्माण हो रहा था उस समय भी इसका नक्शा पहले तोड़ा गया। उसके बाद इसका दोबारा से रिन्यूअल किया गया प्राधिकरण द्वारा। रिन्यूअल करवाने के बाद ये निर्माण कार्य हो रहा है। इसका दूसरा उदाहरण सामने ऊंचा पुल का जाम है, वहाँ भी पूरा नाले के ऊपर निर्माण हुआ है, लेकिन प्राधिकरण की नजर उस ओर नहीं जाती है, न इस ओर जाती है। ये देखिए यहाँ से दीपक अधिकारी को फेंका गया। ये भगवान का शुक्र हो, पता नहीं कैसे बच गए, क्या बच गए। और ये नाले के ऊपर अतिक्रमण। सारे पत्रकार अभी रात को यहाँ पर अपने साथी के लिए यहाँ पर आए। अम्मू भाई हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे चौधरी जी? हरीश भाई, तो ये बहुत ही निंदनीय है कि हमारे साथी पत्रकार जो कवरेज करने आया था, यहाँ पर देखिए अवैध निर्माण है। ये कोई बच्चा भी बता सकता है। नाले के इतने बगल में निर्माण होना नजूल भूमि पे अवैध है, ये हर कोई कह सकता है। उसके बाद भी कुछ बिल्डर के इतने हौसले बुलंद थे कि उसने ना बकायदा उससे मारपीट करी, उसको नीचे फेंक दिया। जानलेवा हमला, मारा भी है, जानलेवा हमला उस पर किया गया। वो हमारा साथी अभी हॉस्पिटल में यहाँ पर जीवन की जंग लड़ रहे हो, जंग लड़ रहे हैं। और उसके बावजूद भी पुलिस पे अभी कार्रवाई यहाँ पर, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करी, हम ये नहीं कहेंगे नहीं करिए, लेकिन आप देखिए ना कितना बड़ा यहाँ पर हिम्मत देखिए उन लोगों की। गलत काम करने के बावजूद भी यहाँ पर मारपीट की जा रही है और सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसका खामियाजा हम पत्रकार भुगत रहे हैं। प्रशासन अभी इससे पहले हमने सुना कि किसी और भाई के साथ भी इस तरीके के हमारे दूसरे पत्रकार साथी हैं, 7 तारीख को उनके साथ एक घटना हुई थी, उनको भी मारपीट की कोशिश की गई थी। और उसके बाद आप देखिए ना, प्रशासन की आंखों के सामने इतना बड़ा यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन प्रशासन आके मुंह बैठा है। सबसे बड़ी नाराजगी हमारी यही है। इसको लेके हम लोग कल यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर कार्रवाई करने जा रहे हैं और प्रशासन से हमें उम्मीद है कि वो न्याय का साथ देंगे। और जो यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी के साथ गलत काम हुआ है, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, उन सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा पूरी देगी। प्रशासन इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई करेगा और आगामी आने वाले समय में अपराधी ऐसा कृत्य न करे, उसकी कहीं न कहीं यहाँ पर कार्रवाई होनी निश्चित की जाएगी। पत्रकारों की पत्रकारिता करने की जरूरत आन पड़ी, क्योंकि इस प्रदेश में पत्रकारिता सुरक्षित नहीं है।
आप समझिए ना, ये तमाम पत्रकार यहाँ पर अपनी पीड़ा लेके यहाँ खड़े हैं। कल 3 दिन पहले सचिन जोशी नाम के पत्रकार को यहाँ पर पीटा गया, उसको डर के मारे घर पहुंच गए, और आज दूसरे पत्रकार को यहाँ पर जानलेवा हमला करके उनको यहाँ फेंक दिया गया। आप बताइए क्या जनता सुरक्षित हो पाएगी? यदि पत्रकार अपना काम करना छोड़ देगा तो ये बताइए कितनी तरीके से भ्रष्टाचार, कितनी सरताज भाई क्या करना चाहेंगे? क्या है ड्रामा, क्या हो रहा है? ये क्या सुरक्षित है आप लोग? देखिए आज क्या डर का माहौल नहीं है? पत्रकार कितना मुश्किल में काम करते हैं, इससे ये जाहिर होता है। 20 फीट से नीचे फेंकना मतलब सीधे जिंदगी मौत का मामला है। वो तो थोड़ा हेल्दी है दीपक भाई, वरना कोई पतला दुबला जैसा कोई ऐसा होता तो शायद उसकी जान चली जाती है। ये इतना बड़ा जीता जागता ही उदाहरण है कि आज कोई कवरेज कर रहा है। भाई ठीक है, आपका कहना है कि नक्शाबाज है, लेकिन आप अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर रख सकते थे, तो उनसे कह सकते थे कि हमारा नक्शाबाज है, लेकिन आप सीधे मारपीट कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि आप कितनी गुंडई पर उतरे हुए हैं, पत्रकार को कुछ नहीं मान रहे हैं। और एक ऐसा पत्रकार जो जाना माना चेहरा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई नए आदमी आप उसे जानते नहीं है। दीपक अधिकारी बहुत ही मेहनती पत्रकार है, और सीधे सीधे ये चौथे स्तंभ पर हमला है, पत्रकारिता पर हमला है, आवाज दबाने की सीधे सीधे कोशिश है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्राधिकरण पर क्वेश्चन उठते हैं कि वहाँ सीधे सीधे रिश्वत आम है, जिस तरह से क्वेश्चन उठते हैं कि आज गरीबों को प्राधिकरण परेशान करता है, ताकतवरों के हक में खड़ा हो जाता है, पत्रकारों को कहीं नहीं पता लगता है तो पत्रकार खबर करते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से हमला होना, अब आप अंदाजा करिए कि तकरीबन 2 घंटे वहाँ चौकी थाने में हम लोगों को वहाँ पर हो गए, और 2 घंटे के बावजूद भी मतलब अभी तक हमारे हाथ में ये नहीं है कि मुकदमा दर्ज हो गया 2 घंटे। तो ये रवैया है प्रशासन हमारे का, साथ ये एक रवैया साथी है और है, प्राधिकरण फुलारा जी, जो उस समय थे। क्या हुआ घटना? आप तो तस्वीर थे, आप तो वीडियो चला रहे थे। अभी बड़ा भय का माहौल है, मैं बड़ा डरा हूँ। अभी मैं कुछ नहीं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जो हम लोगों के साथ हादसा हुआ, बड़ा मतलब पूरी कानून व्यवस्था से मेरा भरोसा उठ चुका है। देखिए, ये मुझे आज पत्रकारों की पत्रकारिता करनी पड़ रही है। इतना डरे हुए लोग, मतलब इतना डर का माहौल है शांत प्रदेश में, हल्द्वानी जैसे शांत जगहों पे, ये बड़े निंदनीय है, बड़े सोचनीय। समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, यदि पत्रकार चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है तो हम कोई सुरक्षित नहीं है।